स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कोविड के बाद चीन में एक बार फिर एक दूसरे वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। हालांकि चीन में इस तरह की खबरों पर काफी लगाम लगी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें बाहर आ रही हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस चीन में तेजी से फैल रहा है। इस सब के बीच चीन के अलावा दूसरे देशों में भी इस वायरस के फैलने की खबरें सामने आने लगी हैं। ये खबर देखिए। चीन में एक बार फिर स्वास्थ्य संकट से हाहाकार मचा हुआ है। कोविड के 5 साल के बाद एक और वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV ने हमला बोल दिया है। अस्पतालों में लंबी कतार हैं, बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ये वायरस कोविड जैसा कहर भी बरपा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने वायरस से निपटने के लिए प्रोटोकॉल लागू किए हैं। हालांकि आपातकाल जैसी स्थिति की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दरअसल चीन के उत्तरी प्रांतों में वायरस ने तेजी से पैर पसारना भी शुरू कर दिया है। इसके मामले न सिर्फ चीन बल्कि पड़ोसी देशों में भी सामने आ रहे हैं। हालांकि श्वास की बीमारी से जुड़े इस वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वायरस ने सबसे अधिक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाया है। मलेशिया, हांगकांग और भारत में HMPV के मामले सामने आए हैं। इन देशों ने अपने नागरिकों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था और तब से ये कई बार विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया है। ये वायरस खास तौर पर सर्दियों के मौसम में अधिक सक्रिय होता है। हालांकि इस वायरस से सभी उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञ फिलहाल इसे महामारी के खतरे के रूप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के अनुभव के बाद HMPV के बढ़ते मामलों ने सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस कोरोना की तरह ही एक RNA वायरस है, जिसमें आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। खांसना या गले में खराश होना और नाक बहना आम लक्षण हो सकते हैं। वायरस का जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा देखा जा रहा है। खांसने और छींकने से फैलने वाला HMPV वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी इसके फैलने की संभावना बनी रहती है। संक्रमित होने वाले मरीजों में इसके लक्षण 3 से 5 दिन बाद दिखने लगते हैं। शुरुआती दौर में मरीजों में खांसी और बुखार के तौर पर यह सामने आता है, यानी सामान्य वायरल के लक्षण दिखते हैं। लेकिन समय से उपचार नहीं मिलने पर मरीजों के लिए निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इस खबर पर बात करने के लिए डॉक्टर R गंगाखेडकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस खबर पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जब कोविड का दौर था, आपने पूरे देश में एक अच्छा खासा नेतृत्व दिया था। आज जब इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि आप नज़र बनाकर रखते हैं, ये जो चीन से वायरस को लेकर के खबर आ रही है, क्या कुछ आपके पास प्राथमिक जानकारी है? नहीं, प्राथमिक जानकारी हमारे पास क्या है, अभी दुनिया में कोई देश नहीं जहां HMPV वायरस दिखता नहीं है। सबसे पहली बात, ज्यादातर देशों में 4% लोगों में आप जब ARI और सारी के केसेस होते हैं, उनमें आपको दिखाई देता है। चाइना में सबसे बड़ा रिसर्च हुआ था, जिसमें उनको दिखा कि अलग अलग प्रोविंसेस, उनके भी बड़े प्रोविंसेस है, बड़ा देश है, तो 4 से 15% लोगों में ये इन्फेक्शन विंटर में दिखता है, ठंडी के मौसम में। अपने देश में दिखा क्या? 2016 और 2018 में ICMR की एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी करके है, उसमें 16,000 लोगों की 6 जगह पे टेस्टिंग हुई थी। अब उसमें क्या पता चला कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमको साधा सर्दी जुकाम हुआ, हमको एडमिट करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों में तकरीबन 3.4% लोगों में ये HMPV वायरस दिखा। उनमें ज्यादा कौन दिखे? इन्फ्लुएंजा दिखा, रेस्पिरेटरी सिंचिशियल वायरस दिखा, ये तीसरे नंबर पे HMPV था।
अब आप जो एडमिट हुए हैं, जिनको रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से एडमिट करना पड़ा, उनमें अगर आपने देखा तो वो तकरीबन 2.6% लोगों में दिखा। इसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ क्या है कि ये विषाणु हमारे देश में भी था, सारे तरफ जो दिख रहा था मेरे भी देश में था। दूसरी बात क्या दिखती है कि ये तो 3.4 रहो या 2.6% एडमिट होने वाले पेशेंट, हमको एक पता चलता है, अगर बीमारी तीव्र रहती थी, सीवियर रहती थी, तो हमको वो परसेंटेज जो है वो सारी वाले केसेस में ज्यादा दिखना चाहिए, वो दिखा नहीं। तो डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्योंकि भारत के अंदर भी 3 मामले पाए गए हैं, तो आपसे सीधा सा हम सवाल ये पूछेंगे कि कितना घबराने की जरूरत है, क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है? नहीं, घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शन हम सबको कभी ना कभी तो भी हो जाता है, क्योंकि ये कॉमन कोल्ड के वैसा इन्फेक्शन है। अब जब बच्चे पैदा होते हैं, उनको कभी कभार ये इन्फेक्शन को या ये वायरस को सामना करना पड़ता है, तो उनमें बहुत छोटे प्रमाण में सीरियसनेस दिखता है, उनको निमोनिया होगा, लेकिन मौत होने की आशंका बहुत ज्यादा होगी क्या? नहीं। तो हमको ये समझना है कि बच्चों में ज्यादा दिखेगा। अब हमने आपको बोला कि 4% अपने देश में भी जो लोग हैं, ये विंटर सीजन में क्या सावधानी अगर बरतनी टेस्ट चाहिए किया उनको? जाए, नहीं, उनको अगर ये बीमारी होती है तो इसका दूसरा मतलब क्या होता है, ये रिपीटेड इन्फेक्शन होंगे। 4% लोग, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। तो इनको बार बार इन्फेक्शन होगा, लेकिन हर इन्फेक्शन के बाद में जैसा वैक्सीन के वजह से प्रोटेक्शन मिलता है, वैसा पार्शियल प्रोटेक्शन वो हर इन्फेक्शन से होगा। डॉक्टर साहब, तो समय कम है, तो जल्दी से बता दीजिए कि क्या कुछ हमारे देश के जो लोग हैं वो सावधानी बरतें? सावधानी सिर्फ 2 चीजों की बोलूंगा। एक तो पैनिक नहीं होना है, सबसे बड़ी बात ना। अब हम 2 चीजें समझे, अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ है, मुझे अगर कॉमन कोल्ड के सिम्टम दिखे हैं, मैं बड़ा यानी एडल्ट होगा, तो मैंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका पालन करना है, क्योंकि दूसरे को बीमारी ना लगे। वो इन्फ्लुएंजा रहे, वो HMPV रहे, उससे कोई फर्क नहीं। दूसरी बात, आपके घर में छोटा बच्चा है, अगर वो बच्चा बीमार है, उसको अगर कॉमन कोल्ड हुआ है, उसको स्कूल मत भेजो, वो दूसरों को बीमारी देने का डर रहेगा। जी। अगर हम 2 चीजें अगर पालन करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बड़े लोग हैं उनमें, और बड़े लोगों ने ही ये समझना है कि मेरा बच्चा बीमार है, ठीक मैं है। दूसरे बच्चों को क्यों खतरे में डालूं। ठीक है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जिस तरह से ये खबर आई, खबर के बाद किसी तरह का पैनिक नहीं होना है, ये डॉक्टर साहब